क्या अपवर्क ज़्यादा बेटर है, क्या मुझे अपवर्क पे स्विच कर लेना चाहिए। तो अगर आपके भी जहन में ये क्वेश्चन है कि क्या आपको फाइवर से अपवर्क की तरफ शिफ्ट करना चाहिए या आपको फाइवर को ही कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। हेलो गाइस। तो जब भी आप फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो आपके जहन में दो प्लेटफॉर्म्स आते हैं, फाइवर या अपवर्क। फाइवर और अपवर्क की बैटल जो है वो बहुत टाइम से चली आ रही है और ये दो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपस में कॉम्पीट करते रहते हैं। नो डाउट कि अपवर्क पे फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा होती है और अभी भी 2 to 3 टाइम्स जो ज़्यादा फ्रीलांसिंग होती है वो अपवर्क पे ही की जाती है। लेकिन फाइवर भी किसी से कम नहीं है और आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं फाइवर पे ऑलरेडी लेवल 2 सेलर हूं और काफ़ी टाइम हो गया मुझे फाइवर पे काम करते हुए। लेकिन अपवर्क पे मैंने अभी रिसेंटली काम किया है और मुझे अभी कुछ ही महीने हुए हैं अपवर्क पे काम किए हुए और मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है चीज़ों को। और इनफैक्ट क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से फाइवर पे फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ तो मुझे फ्रीलांसिंग का आइडिया है और उसी हिसाब से मैं अपवर्क को चेक करना चाह रहा था कि अपवर्क कैसा रिस्पॉन्ड करता है और क्या अपवर्क ज़्यादा बेटर है, क्या मुझे अपवर्क पे स्विच कर लेना चाहिए। तो अगर आपके भी जहन में ये क्वेश्चन है कि क्या आपको फाइवर से अपवर्क की तरफ शिफ्ट करना चाहिए या आपको फाइवर को ही कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो क्योंकि आज की इसी वीडियो में मैं कम्प्लीटली डिटेल में जो चीज़ें मैंने फेस की हैं बीइंग ओल्ड फ्रीलांसर, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और न्यू फ्रीलांसर्स को ज्वाइन करना चाहिए अपवर्क या नहीं, तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक, क्योंकि ये 5 पॉइंट्स हैं, ये मैं टोटली सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के साथ आपसे शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर वन है गाइस कि अपवर्क इज़ पेड। जी, अपवर्क इज़ टोटली पेड एंड फाइवर इज़ फ्री। तो अपवर्क पेड कैसे है? देखें, अकाउंट बनाना अपवर्क पे टोटली फ्री है, जो कि फाइवर पे भी फ्री है। तो अकाउंट आपका अपवर्क पे इजीली बन सकता है, आप इजीली रजिस्टर कर सकते हैं अपने अकाउंट को। लेकिन अपवर्क जो है वो इतना इजीली आपके अकाउंट को जो है वो अप्रूव नहीं करता। तो इसीलिए कुछ लोग जो हैं वो पेड सर्विस दे रहे हैं, वो $10 या $15 लेके आपका अकाउंट अप्रूव करवा देते हैं। एक ट्रिक होती है, उसको यूज़ करके आप अपना अकाउंट जो है वो अप्रूव करवा सकते हैं। तो इसलिए जो है वो अपवर्क फ्री नहीं है। लेकिन अब अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये चार्जेस तो आपसे कोई थर्ड पार्टी ले रही है जो आपका अकाउंट अप्रूव करवा के दे रहा है। अपवर्क खुद से नहीं ले रहा है ये चार्जेस। तो अपवर्क अकाउंट बनाने के आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता। फिर अपवर्क कैसे पेड हुआ? तो गाइस, आपको अपवर्क पे जो है ना वो कनेक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। कनेक्ट्स का मतलब है बिड्स खरीदनी पड़ती हैं जिससे आप प्रपोजल्स भेज सकते हैं। तो एक प्रपोजल भेजने के लिए आपको कभी 2 कनेक्ट्स, 6 कनेक्ट्स, 4 कनेक्ट्स, हर जॉब के हवाले से डिफरेंट कनेक्ट्स होते हैं। तो वो कनेक्ट्स आपको एक्चुअली परचेज़ करने पड़ते हैं और फिर ही आप जो है वो जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए अपवर्क जो है वो पेड है और फाइवर जो है वो टोटली फ्री है, क्योंकि उस पर आप 10 जो है वो बाय रिक्वेस्ट जो बिड्स हैं वो डेली भेज सकते हैं। तो फाइवर यहाँ पे फ्री है। पॉइंट नंबर 2, अपवर्क टोटली रिलाइज ऑन प्रपोजल्स। गाइज, आपको अगर जॉब हासिल करनी है तो अपवर्क पे एक ही तरीका है कि आप उस पर प्रपोजल्स भेज सकते हैं। जो क्लाइंट्स अपनी जॉब पोस्ट करते हैं उस पर आप प्रपोजल भेज सकते हैं। तो अपवर्क पे जॉब लेने का एक यही तरीका है कि आपको विद इन द प्लेटफॉर्म रह के अपनी जॉब्स के लिए आपको रेगुलरली अप्लाई करना है और उसके लिए कनेक्ट्स आपको चाहिए होते हैं। तो इसीलिए आपको कनेक्ट भी परचेज़ करने पड़ते हैं और विदाउट अप्लाइंग टू जॉब्स आपको जॉब नहीं मिल सकती अपवर्क के ऊपर। क्योंकि फाइवर पे आप जो है वो गिग्स लगाते हैं और थोड़ी बहुत प्रमोशन करते हैं तो आपको जॉब्स मिलना शुरू हो जाती हैं फाइवर के ऊपर। लेकिन अपवर्क पे ऐसा नहीं है। अपवर्क पे जब आप प्रपोजल भेजेंगे तभी आपको जॉब मिलेगी, वरना अपवर्क पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। गाइस, अपवर्क मुझे ज़्यादा क्लाइंट ओरिएंटेड लगा है। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अपवर्क जो है वो क्लाइंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, क्लाइंट को ज़्यादा फोकस करता है और उसने क्लाइंट को फोकस में रखते हुए ये प्लेटफॉर्म बनाया है। क्यों? क्योंकि देखें, क्लाइंट ही जॉब पोस्ट करता है और उस पर आप प्रपोजल भेजते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है और क्लाइंट डिसाइड करता है कि उसने आपके साथ मूव ऑन करना है, तो वो आपको ऑफ़र भेजता है और फिर आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो तो वो आगे जॉब चलती है। और इसके बाद जब आप जॉब वो कंप्लीट कर लेते हो और उस ऑर्डर को आप सबमिट करवा देते हो, तो उसके बाद क्लाइंट जो है
वो उसको अप्रूव करेगा तभी आपके पास पेमेंट आएगी। और क्लाइंट अप्रूव अक्सर करने में टाइम लगा देते हैं, और अगर वो क्लाइंट अप्रूव ना करे प्रोजेक्ट तो आपकी पेमेंट पेंडिंग में रहती है, ठीक है। तो फाइवर पे जो है वो आप जो है वो क्लाइंट को ऑफ़र भेजते हो और क्लाइंट एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद जब आप ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हो तो 3 दिन का टाइम होता है। 3 दिन में अगर वो रिवीजन भेज दे आपको या ऑर्डर के आपको एक्सेप्ट कर ले, और अगर इन 3 दिनों में क्लाइंट कुछ भी नहीं करता, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो वो थर्ड डे ऑटोमेटिकली आपका जॉब जो है, आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाता है और आपको पैसे मिल जाते हैं। और मेरे साथ ये इंसिडेंट अभी चल रहा है कि एक क्लाइंट ने मेरा एक ऑर्डर परचेज़ किया। जैसे फाइवर पे गिग्स होते हैं, इसी तरह अपवर्क पे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अभी रिसेंटली अपवर्क ने लॉन्च किए हैं। तो उस पे मेरा एक ऑर्डर आया और उस ऑर्डर को कंप्लीट हुए हुए एटलीस्ट 12 डेज़ हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो मेरा ऑर्डर वहाँ से कंप्लीट नहीं हुआ, ना मुझे उसके पैसे मिले हैं, वो अभी तक ऑर्डर पेंडिंग में है। मैं अब उस क्लाइंट को मैसेजेस किए जा रहा हूँ लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। और अब फाइनली मैंने कल ही जो है वो अपवर्क पे रिक्वेस्ट भेजी है और टिकट ओपन किया है कि भाई ये क्या इशू है, ये एक्चुअली सॉल्व कैसे होगा। देखिए उनका रिस्पॉन्स क्या आता है, तो उसके बाद ही मैं इसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि अपवर्क के ऊपर 7 दिन मैंने सुना था और पढ़ा भी था कि 7 दिन के अंदर अगर क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड ना करे आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और फाइवर की ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपका ऑर्डर जो है वो 3 दिन के अंदर अप्रूव हो जाता है और 14 डेज़ के अंदर आपकी पेमेंट भी आपके अकाउंट में आ जाती है। पॉइंट नंबर 4 है गाइस कि आपको अगर अपवर्क पे काम करना है तो आपको सिर्फ अपवर्क के प्लेटफॉर्म के अंदर ही रहना होगा। आप अपवर्क पे अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जा सकते, जो कि एक मुझे बहुत बड़ा एक उलझन लगती है, मुझे एक लूप होल लगता है अपवर्क के अंदर, क्योंकि उन्होंने एक अपना इकोसिस्टम बनाया हुआ है कि वहीं प्लेटफॉर्म पे जॉब पोस्ट होती हैं, उस पे आप प्रपोजल्स भेजते हो और तभी आपको जॉब मिलती है। वहाँ पर ऐसा सीन नहीं है कि आप मतलब बाहर से आप सोशल मीडिया से, फेसबुक से, पिंटरेस्ट से किसी क्लाइंट को लेकर आ रहे हो अपवर्क के ऊपर और उससे आप ऑर्डर्स ले लो, ऐसा नहीं है। फाइवर पे ऐसा है कि आप जो है वो क्लाइंट को अपना गिग्स बनाते हो और अपने गिग्स को प्रमोट करते हो और आपको दुनिया के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है वो ऑर्डर्स मिल सकते हैं। क्लाइंट डायरेक्टली आपके गिग के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अपवर्क पे ऐसा नहीं है, क्योंकि अपवर्क पे ये थोड़ा सा हेक्टिक है कि अगर क्लाइंट आ भी जाए आपके अपवर्क के ऊपर तो उसको पहले जॉब पोस्ट करनी पड़ेगी, फिर आप उसको प्रपोजल भेजोगे और फिर वो आपको एक्सेप्ट करेगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो क्लाइंट आपका ये करने में ही भाग जाएगा। क्लाइंट को ईजी प्रोसेस चाहिए कि वो आपका गिग देके ऑर्डर प्लेस करे, दैट्स इट। ठीक है, तो आप अपवर्क प्रोजेक्ट के साथ तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन अपवर्क पे जॉब लॉन्ग टर्म लेने के लिए आप नहीं ले सकते। तो ये एक मुझे बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा है अपवर्क के ऊपर, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा है मुझे अपवर्क के ऊपर। तो यही है कि अगर आप अपवर्क के अंदर रहते हुए और प्रपोजल्स भेज के जॉब लेने में आपको मज़ा आता है तो अपवर्क आपके लिए है, आप अपवर्क के ऊपर आप काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है गाइस कि अपवर्क जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है और उस पर मैंने देखा है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अपवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि आप किसी क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म काम करो और अच्छे गुड पेइंग क्लाइंट्स हों तो अपवर्क इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी जॉब पर अप्लाई करते हो, जॉब आप विन कर लेते हो, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है जब तक क्लाइंट उसको एंड ना करे या आप उसको एंड ना करो। और जब तक आप उसको एंड नहीं करते तब तक आपको कोई फीडबैक भी नहीं मिलता। ठीक है, फीडबैक लेने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट एंड करना पड़ेगा और फिर दूसरी जॉब भी जो है वो आप उसके अंदर स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो अपवर्क के अंदर। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है वो अपवर्क पे चलता रहता है, लेकिन फाइवर के ऊपर एक स्मॉल टास्क बेसिस प्लेटफॉर्म है वो कि आपने टास्क कंप्लीट की, जॉब डन, अब आप उसको फीडबैक दे सकते हो। जैसे ही आपने जॉब कंप्लीट कर ली आप बायर को फीडबैक दे सकते हो, बायर आपको फीडबैक दे सकता है और अगर वो न्यू ऑर्डर करना चाह रहा है तो आप उस पर न्यू ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। अब फाइवर का ये सिस्टम बहुत ईजी है। तो पॉइंट नंबर 6 जो है मेरा वो यही है, बोनस पॉइंट के फाइवर यूज़ करने में बहुत ईजी है कि जो फीचर्स हैं उसके जो ऑप्शंस हैं वो ईजिली आपको एक्सेसिबल हैं, ईजिली आपको नज़र आ जाएगी सारी चीज़ें कि आपकी अर्निंग्स कहाँ हैं, आपकी जॉब्स कहाँ हैं, कौन सी एक्टिव हैं, कौन सी इनएक्टिव हैं, सब कुछ ईजिली नज़र आ जाएगा। लेकिन अपवर्क पे ऐसा नहीं है, अपवर्क पे आपको एक एक चीज़ ढूंढनी पड़ती है और वो बहुत मुश्किल से मिलती है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं और यूज़र इंटरफेस भी उसका इतना ईजी मुझे नहीं लगता।
वो शायद इस वजह से भी हो सकता है कि मैं फाइवर से शिफ्ट हूँ अपवर्क के ऊपर, लेकिन फिर भी एक न्यू फ्रीलांसर के लिए अगर मैं बात करूँ तो उसको भी फाइवर बहुत ज़्यादा आसान लगेगा यूज़ करने में, उसके फीचर्स ढूँढने में, उसको समझने में। और अपवर्क पे उसको डेफ़िनेटली हेल्प चाहिए होगी, उसको कोई कुछ भी काम करने के लिए उसको काफ़ी सारी वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा, फिर अपवर्क को जॉइन कर सकता है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर न्यू सेलर हैं तो आप फाइवर को जॉइन करें, और अगर ओल्ड सेलर भी हैं तो फाइवर को ही जॉइन करें। क्योंकि मेरे टोटली वोट जो हैं आफ्टर यूजिंग अपवर्क फॉर सेवरल मंथ्स, मेरे टोटल वोट्स फाइवर के ऊपर ही हैं कि यार फाइवर ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के लिए और हर तरह से। क्योंकि ये सारे फीचर्स जो अपवर्क पर हैं, यही सारे फीचर्स फाइवर के ऊपर हैं, और फाइवर टोटली फ्री है। और इस पे क्लाइंट आपको अप्रोच करता है और अपवर्क पे आपको क्लाइंट को अप्रोच करना पड़ता है। तो फैसला आपने करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप क्लाइंट को अप्रोच करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं क्लाइंट्स आपको अप्रोच करें और आपके पास लिबर्टी हो, आप कहीं भी उसकी मार्केटिंग कर सकें, कहीं से भी ऑर्डर्स लेकर आ सकें फाइवर के ऊपर। तो ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त लगती हैं मुझे फाइवर, और अपवर्क साथ ही साथ मैं लेके चलता रहूँगा। और देखते हैं क्या होता है आगे, कुछ महीने बाद मेरा क्या रिव्यू होता है, तो वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताएं कि आपका क्या फ़ीडबैक है, आपको ज़्यादा फाइवर अच्छा लगता है या अपवर्क अच्छा लगता है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।